गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी की असीम कृपा से गुरुजी ने मुझे सत्संग सेवा ब्लेस की है। मैं आप सभी के प्यारे प्यारे सत्संग इस अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज की कृपा रही तो आपका सहयोग से हम इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकेंगे। आज हमारा पहला सत्संग बबीता आंटी के द्वारा भेजा गया है। उन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग भेजा है। संगत जी वो ये नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ से अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। मैं बबीता दिल्ली की से ही थोड़ी दूरी पर रहती हूँ। 4-5 घंटे रास्ते की दूरी है हमारे घर से दिल्ली की। मैं गुरुजी महाराज से कैसे कनेक्ट हुई मैं क्या बताऊं संगत जी। शायद गुरुजी ने तो हमारा हाथ जन्मों जन्मों से पकड़ा हुआ था, पर हम ही शायद समझ नहीं पा रहे थे। 7 नंबर शुरू से ही मेरे लिए लकी नंबर रहा है। मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट भी 7 है और मेरी बड़ी बिटिया की जन्म तिथि भी 7 ही है। अब मैं आपको बताती हूँ गुरु महाराज के पहली बार मैं कब कनेक्ट हुई। गुरुजी महाराज को पहली बार मैंने गुरुजी महाराज का पहली बार मैंने स्वरूप इंस्टाग्राम पर देखा जुलाई महीने 2024 में। उस टाइम मुझे वैष्णो देवी जाना था। मेरी टिकट्स कंफर्म नहीं हो रही थी। मात्र 10 दिन में टिकट्स कैसे कंफर्म होंगी संगत जी। वेटिंग में सारी तरीके से कोशिश कर ली पर टिकट्स कंफर्म नहीं होंगी। तो शायद उस टाइम गुरुजी महाराज को मेरे जीवन में आना था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 तारीख को 4 बजे मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कहा कि अब टिकट्स होना पॉसिबल ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं होगा। वेटिंग में भी 2 टिकट्स ही मिल रही हैं, जबकि हम थे 8 जने। तो संगत जी फिर मैंने यही कहा कि अगर माता रानी की कृपा रही तो हम ज़रूर वैष्णो देवी जाएंगे। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, 5 मिनट बाद कॉल आता है कि आपकी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। 6 तारीख को आपको शाम को 7 बजे दिल्ली के लिए निकलना है और 7 जुलाई को आप वैष्णो देवी में होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे जीवन में। गुरुजी महाराज ने तो मेरे जीवन में प्रवेश कर लिया था। मैं धीरे धीरे पर उस टाइम मैं गुरुजी महाराज को इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं सोच रही थी कि बाय चांस ही कोई ये गुरुजी हैं जो मेरे सामने आ गए हैं, पर मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और गुरुजी महाराज मुझे धीरे धीरे अपने से कनेक्ट कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर मेरी ना अभिलाषा गुरुजी में बढ़ती गई। मैं यूट्यूब पे सर्च मारती रही, गुरुजी महाराज की चीज़ देखती रही। बहुत सारे मेरे सामने ना वही मैसेज आते इंस्टाग्राम पर शो हो रहे थे जो मेरे जीवन से रिलेटेड थे। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये मुझे क्यों शो हो रहे हैं। फिर संगत जी आपको बताती हूँ, अक्टूबर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और एक चीज़ और बताऊँ संगत जी, जब गुरुजी महाराज जुलाई में मुझसे कनेक्ट हुए थे, मेरे जीवन में मैं आपको बता रही हूँ इतना क्लेश था, इतना क्लेश था। मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने मेरा जीवन नर्क बना रखा था। मेरे पति को भड़का भड़का मैं आत्महत्या की स्थिति से वापस आई हूँ। शायद गुरुजी महाराज की कृपा रही। उस टाइम उन्होंने मेरा हाथ थामा जब मैं जीवन मरण की स्थिति में थी। फिर संगत जी मैं अक्टूबर में ज़्यादा बीमार रहने लगी तो अचानक मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो मुझे किडनी स्टोन की यूरिन से रिलेटेड सम इश्यूज़ आए। फिर मैं दिखा के डॉक्टर को आ गई दवाई वगैरह लेके। फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे और भी बहुत डाउट है, और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। तो संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन के अंदर थॉट डाला कि जब मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने जाऊं उससे पहले मैं बड़े मंदिर चल जाऊं। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं दिल्ली से 5-6 घंटे की रास्ते दूरी पर रहती हूँ, पर मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली हूँ। और फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे और हम मेरे दोनों बच्चों के साथ यहीं अकेली थी। मैं घर से कभी बाहर नहीं गई संगत जी। फिर हम एक शॉप पे जाते हैं, फैंसी स्टोर है वहाँ भैया हैं, और उनकी शॉप पर हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा है। फिर मैंने उनसे गुड़िया ने बोला कि मामा ये तो गुरुजी। फिर संगत जी हमने उनसे पूछा कि आप हमें बड़े मंदिर ले चलो, क्योंकि हम कभी गए नहीं। दिल्ली जैसी का नाम लेते ही बहुत डर लगता है संगत जी।
फिर उन्होंने एक बार अपनी वाइफ़ से पूछा, उन्होंने पहले तो हाँ कर दी कि मंडे को चलते हैं, और फिर जब मैं संडे को पूछने गई कि कल चलोगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई इश्यू आ गया है, मैं नहीं जा पाऊँगी। पर मेरा तो शायद बड़े मंदिर से बुलावा आ गया था, ये गुरुजी की ही असीम कृपा थी कि मुझे इतने जल्दी गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया। एक बार नहीं संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने रात को यूट्यूब पे खूब सर्च करा, पूरी रात डर के मारे कि मैं बच्चों के साथ कैसे जाऊँगी, कैसे घर लौटूँगी, अंधेरा हो गया, बहुत सारे सवाल थे। फिर भी मैंने कपड़े पैक किए, सुबह बच्चों को तैयार किया, और फिर गुरु महाराज का नाम लेते हुए मंत्र जाप करती मैं घर से निकल गई। संगत जी, मेरे मन में बहुत डर था। जब मैं ऑटो वाले के पास खड़ी थी तो मैं बहुत डर रही थी, गुरुजी आप ही मेरे साथ चलना। मैंने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप, हमारे बगल में एक आंटी रहती है, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने उसको अपने पर्स में रख लिया था। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही करोगे सब कुछ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं ऑटो के सामने खड़ी थी, वहाँ से एक गाड़ी निकली, जय गुरुजी लिखी। मुझे उसी पल लगा कि गुरुजी मेरे आगे चल रहे हैं, अब मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मैंने ऑटो किया, मेट्रो स्टेशन पहुंची, टिकट्स भी ली। जिसने जीवन में कभी अकेले सफ़र नहीं किया, मैंने मेट्रो का भी नहीं पता था, पर संगत जी मैं कैसे गई, इतनी आराम से गई, छतरपुर तक पहुंची, ऑटो किया, बड़े मंदिर गई। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा मन इतना रोने लगा कि जैसे ना गुरु महाराज मुझे दिख जाए तो मैं गुरु महाराज के गले लग के खूब रोऊं। मैंने अपने आप को चुप कराने की बहुत कोशिश की संगत जी, पर मेरा मन कहे कि तो खूब तेज तेज चिल्ला चिल्ला के रो। पता नहीं मेरे मन की कौन सी पीड़ा थी, या गुरु महाराज से मेरा क्या रिश्ता था, मैं बता नहीं पाऊंगी। गुरु महाराज लंगर प्रसाद किया, स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ। बहुत अच्छी जर्नी रही। गुरु महाराज ने मेरे कोई कष्ट तो काटे ही होंगे कि इतनी जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। गुरु महाराज कहते हैं तुझ पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, लोगों ने तुझे मारने की कोशिश की है। संगत जी, वो मुझे मार के क्या कर लेंगे, मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उन्होंने मेरे पति को इतना भड़का रखा है, मुझे पता है वो लोग कौन हैं, पर वो कभी सुखी नहीं रहेंगे संगत जी, किसी का घर खराब करके कोई सुखी नहीं रख सकता। मैं अभी तक 2 बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। मैं अपना ये वाला सत्संग तो इसको तो यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी, मेरे साथ और भी छोटे-छोटे सत्संग हो रहे हैं, मैं नेक्स्ट अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज का बार-बार मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज की कृपा रही तो आगे भी मेरे साथ बहुत सत्संग हो रहे हैं छोटे-छोटे, मैं करूँगी आपको साथ शेयर। बहुत ही भावुक कर देने वाला ये व्हाट्सएप सत्संग मिला मुझे। मैं खुद भी रोने लग गई संगत जी, इनका ये पढ़ते-पढ़ते। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज आपके जीवन से कष्टों को निकाले, आपकी बच्चियों को ब्लेस करे, आपके हस्बैंड जी को सद्बुद्धि दे, सही रास्ते पे लाए। आपके रिलेटिव जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें गुरु महाराज ज़रूर सबक सिखाएंगे संगत जी। अब इसी के साथ मैं आंटी जी के इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।